नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे काव्यांश बुटीक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे रेडी टू वियर साड़ी, जिसे आप किसी भी साड़ी से बना सकते हैं, चाहे वो साड़ी हल्की हो, चाहे भारी हो, चाहे किसी भी कपड़े में हो। आप उस साड़ी को रेडी टू वियर साड़ी बना सकते हैं। आजकल सबको रेडी टू वियर साड़ी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास आजकल टाइम कम है और साड़ी पहनने में टाइम लगता है। इस साड़ी को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ 2-3 मेज़रमेंट ही चाहिए, जैसे आपको अपनी कमर का नाप और जितनी भी लंबाई चाहिए आपको अपनी साड़ी की वो, और जितना लंबा भी आपको पल्ला रखना है उसका नाप। बस इन 3 नाप से आपकी रेडी टू वियर साड़ी तैयार हो जाएगी। इस साड़ी के लिए हमने जो नाप लिया है वो है, इसकी हाइट 41 इंचेस और जो इसकी कमर है वो है 37 इंचेस। इस नाप से हम इस रेडी टू वेयर साड़ी को तैयार करेंगे। तो हमें कमर के लिए, जैसे हमारा कमर 37 है तो हम 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब हो जाएगा 47। इस 10 इंच एक्स्ट्रा की जगह पे हम इलास्टिक लगाएंगे। तो और जो इसके लिए पट्टी के लिए जो हमारी कमर पे लगेगी, उसके लिए हम बुकरम पट्टी लेंगे, जो है हमारी 1.5 इंचेस। आप इसके लिए कोई सा भी बुकरम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बुकरम पट्टी, जो नॉर्मल बुकरम होता है आप उसमें से भी इतनी चौड़ी पट्टी कर सकते हैं। और इसकी जो लेंथ रहेगी वो आपकी कमर के बिल्कुल बराबर रहेगी। इसमें हम 10 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, इसे हम बिल्कुल कमर के बराबर लेंगे। ये 37 इंचेस है। और जो लास्टिक लगेगी वो लगेगी हमारी 6 इंचेस की। ये लास्टिक हमें 6 इंचेस की ही लेनी है। और इसको लगाने का तरीका है, हमें अपनी इस बुकरम पट्टी को सेंटर में से पहले कट कर देना है और इसको ऐसे जॉइंट करना है सेंटर में से। इससे हमारा बेल्ट तैयार होगा। आप बेल्ट बनाने के लिए चाहे तो साड़ी में से भी कपड़ा निकाल सकते हैं, या आप इसका सेम कलर का कोई भी अस्तर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई शाइनिंग कपड़ा हो आप उसे भी बेल्ट में लगा सकते हैं। अब हम चलिए साड़ी की हाइट नाप लेते हैं और इसकी पल्लू का नाप कहाँ तक हमें इसको छोड़ना है वो देख लेते हैं। पहले हम निशान लगा लेंगे यहाँ से आखिरी से, जो हम प्लीट्स की अंदर की तरफ रहती है इस तरफ से हम निशान लगा लेंगे हमें कितना चाहिए। यहाँ से हम अपना पूरा निशान लगाएंगे जितनी कमर है उसका, और प्लस 10 इंचेस। यहाँ पे मेरी साड़ी में सिलाई नहीं हो रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे आधा इंच छोड़ के फिर अपनी कमर का नाप लूँगी। यहाँ तक हमारी कमर होगी और हम 10 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 47 इंचेस। यहाँ पे चाहे तो आप पिन लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे छोटा सा कट का निशान लगा सकते हैं, जिससे हमें पता रहे इसे हमें कहाँ तक छोड़ना है। अब हम इसका नापेंगे पल्ला। नॉर्मल पल्ला 90 इंचेस तक लोग रखते हैं, पर अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी है तो आप 95 इंचेस तक भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इंचेस की बात कर रही हूँ, इंच सेंटीमीटर्स की नहीं, हम इंचेस रखेंगे 95 इंचेस। तो हम इसको पल्ले की तरफ से नापेंगे। हमारा इंची टेप 60 इंचेस का होता है, ये 60, और इसके बाद हम फिर से नापेंगे। मैं अपना पल्ले की हाइट 95 इंचेस रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना पल्ला थोड़ा लंबा चाहिए। तो 60 और फिर हम 35 इंचेस और एक्स्ट्रा लेंगे। ये यहाँ तक आया और यहाँ पे हम लगा लेंगे कट का निशान, जिससे हमें पता रहे कि हमारा पल्ला यहाँ तक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने कट का यहाँ पे निशान लगाया है, ये जो बीच में बचा है ये कपड़ा, ये सब जाएगा हमारा प्लेट्स के अंदर। चलिए अब देखते हैं हम प्लेट्स को कैसे बनाना है। यहाँ पे जहाँ हमने कट लगाया था इधर अंदर की तरफ से, इधर से हम अब प्लीट्स बनाना चालू करेंगे, और प्लीट्स रहेगी हमारी उधर पल्लू की तरफ। और सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे चौड़ी प्लीट, जो कम से कम 7 to 8 इंचेस होगी। सबसे पहले हम चौड़ी बना के प्लीट्स को हम टक कर देंगे पेन से, और उसके बाद इस हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, पर ये कम से कम
5 इंचेस की होनी चाहिए, ये इतनी, या आप इससे थोड़ा सा और चौड़ा ले सकते हैं। और ये प्लेट्स आपको अब जैसे हमने यहाँ कट का निशान लगाया था, जो हमने वहाँ नापा था पल्ले के पास, वहाँ तक के कट के निशान तक प्लेट्स बनानी हैं, जितनी भी चौड़ी आपको चाहिए उस हिसाब से। जहाँ तक हमने कट का निशान लगाया है वहाँ तक आपको सारी प्लीट्स बनाते जानी है। अगर आप सारी प्लीट्स को एक साथ नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप उसे एक एक प्लीट्स को बनाते जाएं और उस पे को ऐसे पिन से सिक्योर करते जाएं, जिससे कि प्लीट्स अपनी जगह से हिले नहीं और वो ऊंची नीची ना हो। इसको बराबर करते हुए आप यहाँ पे पिन से इसको सिक्योर कर दें। जब हम इसको प्लीट्स को बना लेंगे, सारी प्लीट्स को बनाने के बाद हम इसको एकदम ऐसे बराबर करके प्रेस कर लेंगे, जिससे कि ये जो ऐसे फूला हुआ है ये सही हो जाए। और यहाँ पे हमने अपनी सारी प्लेट्स बना ली हैं और यहाँ पे हमने अपनी प्लेट्स को प्रेस करके सेट कर लिया है। हमें अपनी प्लेट्स इस कट के निशान तक बनाना था, पर हमारी चौड़ी प्लेट्स यहाँ तक ही आई है। तो ये जो इतना कपड़ा बचा है इसको हम एक और छोटी सी प्लेट्स बना लेंगे, जितनी भी आएगी, कितनी भी छोटी हो उसे हम उतना ही बनाएंगे। ये हमारी इतनी सी लास्ट प्लेट बन रही है, इसको हम इतना सा बना देंगे। और अब हम यहाँ पे ऐसे सिलाई का निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारी प्लेट्स फिर से हिले नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई कुछ भी क्वेश्चन करना है इस वीडियो के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। अब हम इसको मशीन से सिलाई लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी हाइट नापेंगे हमें जितनी भी चाहिए, और फिर हम उसको बेल्ट को इसमें अटैच करेंगे। अब हम पूरी लंबाई नापेंगे, हमें जहाँ तक की भी साड़ी पहननी है। तो हमारी इसकी लंबाई थी 41 इंचेस, तो इसको हम यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ से लेके जहाँ तक हमने प्लेट्स बनाई है वहाँ तक की हम अपने हाइट की निशान लगाएंगे। हम यहाँ से नाप लेंगे ऊपर से यहाँ तक कि कितना आ रहा है, फिर हम यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा सब में निशान लगा देंगे। मेरा आ रहा है 5.25 इंच, तो मैं सारी जगह से 5.25 इंच पर निशान लगा दूँगी। हाँ बोलो। ये हमने यहाँ पूरा निशान लगा दिया हमारी हाइट का। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद बेल्ट को इस निशान के बराबर में रख के सिलाई करेंगे। हमने ये कपड़े की पट्टी 4 इंच की ली है, जिससे हम बेल्ट बनाएंगे। ये 4 इंच की पट्टी है। अब इसमें हम बुकरम लगाएंगे। हमारी बुकरम जो है वो है हमारी 1.5 इंच की। बुकरम की जो साइज़ है वो 1.5 इंच की है और ये हम लेंगे 4 इंच। इसको अब हम ऐसे छोड़ेंगे, यहाँ से नीचे आधा इंच सिलाई का छोड़ के, और आप चाहे तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं, या अगर आपसे बुकरम नहीं संभल रही है तो आप पहले बुकरम को आधा इंच नीचे कपड़ा छोड़ के इस पर सिलाई लगा लें, और फिर इस पट्टे को इसके ऊपर रख के बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लें। अब से यहाँ तक हमें नॉर्मल सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारी बुकरम है। इसके बाद जब हमारी ये इलास्टिक आएगी तो इसको हम ऐसे खींच के लगाएंगे, और फिर जब हमारी बुकरम चालू होगी वापस से, तो फिर वापस से हम बुकरम के बराबर बराबर में नॉर्मल सिलाई लगाएंगे। हमारी बेल्ट कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। ये इलास्टिक हमने ऐसे स्ट्रेच करके लगाई है। अब हम अपने बेल्ट को यहाँ से साड़ी पे सिलना चालू करेंगे। ये हमने यहाँ पे अपनी
हाइट की लंबाई का निशान लगाया था, यहाँ से हम अपनी बेल्ट को इस निशान के बराबर पे रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है इसको अपनी प्लीट्स के पास से बराबर करते हुए इस निशान से मिलाते हुए पूरी बेल्ट को एंड तक सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे अपनी बेल्ट लगा ली है। अगर हमें इस साड़ी को अगर बाद में कभी वापस से खोल के नॉर्मल साड़ी बनानी है तो हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट नहीं करेंगे। हम अपनी बेल्ट को डायरेक्ट ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे अंदर की तरफ करके सिल देंगे। बट अगर आपको ये कपड़ा ज़्यादा लगता है और अगर लगता है कि यहाँ पे आपका कपड़ा ज़्यादा मोटा हो जाएगा, पहनने के बाद यहाँ पे अजीब लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा को हम कट करेंगे। पर जो हमारा ये जो पल्ले वाला साइड है, हम उसको आखिरी प्लेट को जहाँ तक सिलाई है उससे 1 इंच 1.5 इंच नीचे तक का कट लगाएंगे। और ये जो हमारा बचा हुआ है एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको क्या करेंगे, हम छोटी छोटी सी प्लीट्स बना के जहाँ तक हमारी बेल्ट आ रही है वहाँ तक इसको ऐसे सेट कर देंगे, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसको हम ऐसे काट के निकाल देंगे, जिससे कि जब हम बेल्ट वाली साड़ी को ऐसे हम पहने तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा या थोड़ा अजीब सा या मोटा सा ना लगे। आपको पल्ले को भी सिक्योर करना है तो आप ऐसे प्लीट्स बना के उसको पहले वाले पल्ले को साइड करके यहाँ पे सिलाई मार सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार ये पल्ले के लिए भी प्लीट्स बनानी ना पड़े। बट अगर आपको पल्ले को खुला रखना है तो आप इसको प्लीट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप पल्ले को फ्री भी रख सकते हैं, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये है हमारी रेडी टू वियर साड़ी, जो दिखने में एकदम अच्छी और पहनने में बिल्कुल आसान लगती है। ये है हमारी साड़ी का फाइनल लुक, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अगर आप पल्ले को फ्री रखते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद होती है तो। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो उसके लिए हमारे कमेंट करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM करें, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हमें कमेंट करके बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू।